जंजीर। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। अरे ये खपूरिया गांव कब तक आएगा? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। भाई का फोन अभी भी ऑफ है और आलिया की कार भी पीछे ही है। अगर सबने भाई को गहना के साथ देख लिया तो आज पूरे खपूरिया में आलिया तूफान ले आएगी। अरे रुकिए, ओ साबुन लगा हुआ है, पलटी है। थैंक यू। ईशान, ईशान। जी बुआ जी। अरे पहुंच गए खपूरिया। जरा किसी से पूछ लो गहना कहाँ रहती है। जी बुआ जी, हमें पूछने की क्या जरूरत है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। बल्कि ये सब करना जरूरी है क्या? मतलब हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें गहना के गांव खपुरिया नहीं जाना चाहिए। और गहना आयुष्मान को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? बोलो मत, सुनो। जिस दिन तुम दोनों की सलाह चाहिए होगी खुद से मांग लेंगे, समझे? अब ईशान, गाड़ी रोको, किसी को देखकर पूछो कि गहना कहाँ रहती है। जी बुआ जी। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ? गहना नाम की लड़की का घर कहाँ पे है? गहना के घर पे जाना है। एक काम कीजिए, सीधा जाके ना बाएं मुड़िएगा, फिर दाएं मुड़िएगा, फिर थोड़ा अंदर जाके ना वहीं पे गहना का घर है। धन्यवाद। हाँ जी। बस जल्दी से बनारस के लिए निकलना होगा, यहाँ तो एक पल भी नहीं रुक सकता। अरे डॉक्टर बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहा हूँ, और कहाँ? सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
क्या सच्ची में डॉक्टर बाबू नहीं चाहते हमारे साथ रहना? आप यहाँ? और आराम से ले जाओ। आई। भाई तू ठीक है ना? अरे हाँ, एकदम ठीक है हम। कैसा लग रहा है अब तुझे? बैठिए आराम से। आराम ठीक से। है, सब ठीक है रे। और आपको इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? आप घर क्यों आ गए हैं हॉस्पिटल से? हमरे जमाई बाबू घर आए हैं, हम अस्पताल में कैसे रह सकते थे? लेकिन ये ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? जी, मैं बनारस वापस जा रहा हूँ। कहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रुक गया था, और अब तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी आप वापस नहीं जा सकते हैं। अभी तो हमको एक और रस्म न करना है। रस्म? हाँ। देखिए, जो भी है वो फिर कभी कर लेंगे, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। जमाई बाबू, आप पहली बार घर आए, ऐसे रस्म पूरा किए बिना हम आपको कैसे भेज सकते हैं? माई, इन्हें जाने दीजिए, इन्हें अस्पताल के बहुत जरूरी काम होते हैं। हम रस्म अगली बार कर लेंगे। आप रुक जाते तो हमको बहुत अच्छा लगता। रुक जाइए ना जिया जी। रुक जाइए जमाई बाबू, लज्जू की खातिर रुक जाइए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं ये रस्म पूरी करके जाऊंगा। आप मेरी मरीज हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। हाँ माई, डॉक्टर बाबू को अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छे से आता है। हर बार जिम्मेदारी की दीवार खड़ी कर देते हमरे बीच में। अरे एक बार ई काहे नहीं बोल देते कि हमरे रिश्ते खातिर रुक रहे। जमाई बाबू, हम आपके मरीज होने के पहले आपकी सास हैं। ये आपका घर परिवार है, ये है आपकी पत्नी, समझे? ये रस्म के लिए आपके खातिर कपड़ा मंगवाए हैं, वो पहन के तैयार हो जाइए। उसके बाद हम सब चलेंगे मंदिर पर रस्म पूरा करने। जी। स्वास्थ्य कल्याण नमस्तु, यशस्वी भवा। पंडित जी, हमारी बिटिया जमाई बाबू को पहला रस्म के बारे में ठीक तरह से समझा दीजिए ना। बेटा, ये रस्म बड़ी दिव्य और शुभ मानी गई है। पति अपनी पत्नी को उठाकर ये घंटी बजवाता है। इस घंटी की गूंज पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में शुद्धता लाती है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये क्या करना पड़ रहा है मुझे? जिस शादी को मैं मानता ही नहीं, उसके लिए अब ये रस्में। खैर जो भी है, बस ये रस्में पूरी करूं और निकलो इस गांव से। आइए रस्म शुरू करते हैं। जिया जी, थोड़ा और ऊपर कीजिए गहना को, तब जाकर घंटी तक हाथ पहुंचेगा।
ईका, गहना का तो हाथ ही नहीं पहुंचा घंटी तक। ये बात तो बिल्कुल शुभ नहीं है। भगवान जाने कौन सी विपदा आने वाली है इनके रिश्ते पे। आलिया और डॉक्टर बाबू का पूरा परिवार यहाँ क्या कर रहा है? अगर इन्होंने हमें डॉक्टर बाबू के साथ देख लिया तो डॉक्टर बाबू मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। ये रस्म की विधि तो अच्छी तरह से संपन्न हुई, अब दूसरी रस्म की तैयारी करते हैं। हाँ, आप सब लोग चलिए ना, चलिए चलिए रस्म की तैयारियां करते हैं। हो जाएगा तैयारी, इतने जल्दी का है? अरे माही, इनको और भी तो मरीज देखने होते हैं ना, इनको निकलना होगा। हाँ, चलिए चलिए। अच्छा ए लड़की, आप सब लोग यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ तुम्हारे घर गए थे तुम्हें खोजने। पता चला तुम यहाँ हो तो आ गए तुम्हें सीधा करने। और तुम्हें क्या लगा
तू एक के बाद एक जुर्म करती रहेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। सच सच बता, तूने और तेरे पति ने आयुष्मान को कहाँ पर रखा है? हमने क्या किया है? अच्छा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। बुआ जी देखिए ना कैसी भोली बन रही है लड़की। पहले तो बनारस में आके हम सबको झूठ बोला, अपना नाम गलत बताया, उसके बाद इतने दिनों तक हमारे घर पर रुकी, चोरी करी, धोखा दिया, और उसके बाद अभी भी यहाँ पर गांव में आके तो सुधरी नहीं ना। सच सच बता, तूने और तेरे पति ने आयुष्मान के साथ क्या किया है? घर वाले सोच रहे हैं मुझे कुछ हो गया है, इसलिए ये लोग यहाँ तक आ गए मुझे ढूंढते हुए। लेकिन अगर इन्होंने आज मुझे यहाँ देख लिया तो जरूर मेरे साथ आज कुछ हो जाएगा। हमने ऐसा कछु भी नहीं किया है। बकवास बंद कर अपनी। जब से तू उस जेल से बाहर निकली है तभी से आयुष्मान गायब हुआ है। सही सही बता, कहाँ पर है वो? वो आदमी तेरा पति है ना? उसी के साथ खड़ी थी ना तू? चल बुला उसे, उससे ही पूछती हूँ अब कि कहाँ पर है आयुष्मान। बुला। ए लड़के, इधर आ। इधर आता है या मैं वहां पर आऊं? देखिए, हमने कछु भी नहीं किया है और हमने कोई बदला नहीं लिया। हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। आलिया बेटा, जब ये कह रही है इसे नहीं पता आयुष्मान कहाँ है, तो तुम क्यों उसे बार बार पूछे जा रही हो? नहीं माँ, कभी भी कोई भी चोर चोरी करने के बाद ये नहीं बोलता कि उसने चोरी की है। आप इसकी भोली शक्ल पे मत जाइए, अंदर से ना लोमड़ी है ये। माफ कीजिएगा माई, पर अभी हम मजबूर है। इस समय हम आपको नहीं बता सकते कि डॉक्टर बाबू यही है। ए लड़के, तू इधर आता है या मैं वहां आऊं? बुआ जी, मैंने पूरे गांव में भाई के बारे में पूछा पर भाई को किसी ने नहीं देखा है। अरे तो गांव वालों को कैसे पता होगा? भगवा तो गहना और उसके पति ने किया है ना, तो इसे पता होगा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, हम सच बोल रहे हैं। आलिया देखो, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। और हो सकता है ना भाई शायद घर अभी तक पहुंच भी गए हो और गांव में किसी ने उन्हें नहीं देखा, उसका मतलब वो यहाँ नहीं है। और अगर यहाँ पे थे भी तो यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, ये गहना तो बताने से रही कि आयुष्मान कहाँ है, तो मैं जाके इसके पति से ही पूछ लेती हूँ ना। ए लड़की, तेरा पति अभी तो यहीं पर था ना, फिर अचानक कहाँ चला गया? इसी डर से भाग गया ना कि सच पता चल जाएगा सबको। सुनो लड़की, सच सच बता दो आयुष्मान के बारे में। अगर तुम्हें पता है तो बताओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या करे, क्या जवाब देने? अगर बुआ जी को पता चल गया कि डॉक्टर बाबू यही है तो ये न जाने क्या करेंगे। ये कहाँ चल रहे हैं यहाँ? दादी, चलिए जाके गहने लेते हैं। बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है? अरे पहले हम उनके साथ गांव नहीं गए, फिर चुप के घर आ गए, किसी ने हमें देख लिया तो। अरे आप इतना डरते काहे हैं? यही तो सही मौका है। अगर इससे पहले गहना लेके आते तो घर वालों को हम पे शक हो जाता। अब तो घर पे कोई है ही नहीं, तो अभी गहना उठाते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें कैसे बेचा जाए। फिर तुम्हारे घर वालों के मुंह पे दीप फेंक मारते हमारे हिस्से का पैसा, समझे? अब ज्यादा सोचो मत यार, चलो चलो। पूरे गांव में लाइट नहीं है, मुझे अपनी कार में जाकर फोन चार्ज करना पड़ेगा और घर वालों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं गहना के साथ नहीं, वरना ना जाने क्या करेंगे ये सब। दादी माई, आप लोग यहाँ पे? हमने तो आपको रस्म करने के लिए भेजा था ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे कर जाइए। आप लोग जाइए, हम यहाँ पे देखते हैं। जाइए ना। कहीं ना
तो इतनी धीमी आवाज में काहे बात कर रही है? और दादी, ये लोग कौन है और तू इनसे इतना काहे डर रही है? हे भोलेनाथ, ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने हमें। अब कैसे निकले हम इस परिस्थिति से? गहना माई है क्या तेरी? नमस्ते। आपको सर पर ये चोट कैसे लगी? आप जैसे शहरी लोग अपनी गाड़ी लेकर हमारे गांव में आते हैं और गाड़ी चलानी तो आती नहीं है। मार दी टक्कर अपनी गाड़ी से किसी ने इसे। ओह नो, ये तो कहना की माँ है जिनका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। अगर इन्हें ये पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। नहीं, मुझे ना जल्द से जल्द जाना होगा इस गांव से। थैंक गॉड मैं बाहर आ गई। अगर गहना की माँ ने मुझे देखकर पहचान लिया होता तो न जाने क्या होता। नहीं, मुझे सबसे पहले जाके अपनी गाड़ी छुपानी होगी, क्योंकि गांव वालों में से भी किसी ने अगर मेरी गाड़ी पहचान ली तो वो समझ जाएंगे कि वो एक्सीडेंट मैंने किया था। नहीं, मुझे जाना उधर।